राम राम, जय हिंद। तो जो भी मेरे भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 60 डेज़ के बारे में आज से हम बात करेंगे। क्योंकि ये मान के चलो, जिस दिन भी तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा उसके बाद 45 दिन तक ही मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे नहीं। जहाँ तक जो मेरा अनुमान है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है लेकिन थोड़ा ही बहुत गलत होगा, ज़्यादा गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम और डिस्कस कर देते हैं। अभी मेरे पास एक दो मैसेज आ चुके हैं क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हम एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दें। कोई यार एरोगेंस नहीं है इसमें, कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो चीज़ तुम्हें बताएंगे, ठीक है, उसका हम पैसा लेंगे। जो चीज़ें हम तुम्हें पर्सनल व्हाट्सएप पे आके तुम्हें समझाएंगे, कुछ बताएंगे, उसका हम पैसा लेंगे, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरा करियर है एक तरीके से, ठीक है। जिस तरीके तुम देश जो वर्दी पहन के सेवा करोगे उसका पैसा लोगे तुम, इसी तरीके अगर हम तुम लोगों की सेवा करेंगे उसका हम पैसा लेंगे। सीधी सी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो यूट्यूब पे हमने सब कुछ कर दी है, सब कुछ बता डाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती मेरी समझा करो। और जिनको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है उसकी फ़ीस 600 रुपये है। और अगर स्टेमिना बूस्टर लेना है जो बेसिकली सिर्फ स्टेमिना के लिए होता है, उसकी फ़ीस है 1250 रुपये। और ये आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा इस नंबर पे, जो कि है 72 688 01578। पेमेंट करने के बाद ही आप हमें मैसेज कर सकते हो। उसके पहले आप मैसेज करोगे, हम रिप्लाई हाय हेलो का नहीं देंगे और ब्लॉक कर देंगे। इस चीज़ को हम पहले बता दे रहे। कोई इसमें मेरा एटीट्यूड मत समझना यार, हाथ जोड़ के विनती है, समझा करो। मेरे पास हज़ारों मैसेज आ जाते हैं। अब तुम लोगों को लगता होगा कि व्यूज़ तो आते नहीं है इतने, तो हज़ारों मैसेज कहाँ से आ जाते हैं। पीछे के जो तुम मेरे वीडियोस कभी भी देखोगे जाके, तो लगभग 200-300 वीडियोस ऐसे हैं जो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, एक वीडियो 4 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। तो लोगों ने मेरा नंबर सेव करके रखा है पहले से, इसलिए हम तुमसे बता रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट के बिना हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ये बस छोटा सा डिस्क्लेमर था। हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में। देखो, 49,000 वाली भर्ती में और 41,000 वाली में टाइम नहीं दिया था उन लोगों ने रनिंग का, और ना ही दरोगा वाले में ज़्यादा टाइम दिया था। और भर्ती ये जो दौड़ होगी वो होगी गर्मी में, तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, ठीक है। 60 डेज़ का टाइम मान लो, ठीक है, क्योंकि रिटर्न की तैयारी तुम लोगों की ऑलमोस्ट हो ही गई होगी, ठीक है। रिटर्न की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई होगी, नहीं हो गई होगी तो कर ही रहे होगे, ठीक है। तो अगर हम आज से जोड़ें, मान लो हम जोड़ते हैं यहाँ पे 15 जनवरी से, आज से नहीं 15 जनवरी से चलो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 15 जनवरी से हमारा क्या रूटीन रहता अगर हम रनिंग स्टार्ट करते तो, क्योंकि तुम्हें अगर ओवरऑल सिलेक्शन लेना है तो रनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि रनिंग में बहुत से लड़के हमने देखे हैं जो फॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि पहला आता है रिटर्न तक। रिटर्न तक हम मान के चलते हैं, रिटर्न तक तुम्हारे पास कितने 30 दिन है, ठीक है। अपना अलग अलग थोड़ा सा प्लानिंग के तहत होती है रनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि तुम कभी भी कुछ भी दौड़ने चले जाओगे रनिंग हो जाएगी, नहीं, प्लानिंग के तहत होती है। वही प्लानिंग हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है, हमें पास आते भी है मैसेज कि दौड़ के लिए कब से कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेने लगा। मेरे पास आते हैं यार, पिछली बार हमने 300 ट्रेन किए थे, उसमें क्या कहते दरोगा वाले में, तो वो अपनी अपनी बात होती है, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो 30 दिन, तुम मान लो कि 30 दिन तक तो रिटर्न चलेगा, मतलब 30 दिन है रिटर्न के अभी, ठीक है। तो इन 30 दिनों में क्या करना है, सबसे पहली बात ये समझो, टाइम है कम, क्योंकि रिटर्न की तैयारी पहले करनी है। तो तुम कुछ चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, हम पॉइंटर्स में बता देते हैं। 5 चीज़ें करनी है। क्या करनी है? सबसे पहला है हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, 4 ही दिन रखो, 5 दिन नहीं 4 दिन। क्या करोगे? पहले 30 दिन, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की रनिंग करोगे। दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, बहुत फोर्स नहीं लगाना है। बहुत फोर्स मतलब कि तेज बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है। क्यों नहीं दौड़ना है? क्योंकि हमें इंजरी नहीं चाहिए, क्योंकि इंजरी अभी से ले लिए तो फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, 2 चीज़ें समझ में आ गई, बहुत फोर्स नहीं लगाना है, और दूसरी चीज़ यही है कि जो रनिंग करनी है वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करनी है, ठीक है। कोशिश करो कि रनिंग शाम को रखो, 5वीं चीज़। चौथी चीज़ क्या रखोगे, रनिंग हमेशा शाम को रखो। क्यों? क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है, पहली बात तो मौसम इतना ठंडा होता है, ऊपर से जो सुबह का टाइम होता है, अगर मान लो तुम 4 बजे उठ गए हो तो 4 से लेके 8 बजे तक 4 घंटे तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड मिल जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम पे पढ़ाई मज़ा आएगा, और सुबह के टाइम जब रनिंग करने जाओगे तो उतना मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। चौथी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर थकान ज़्यादा हो रही है तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर दो। अभी 3 दिन कर दो, और थकान के लिए डाइट पे ध्यान दो। थकान के लिए क्या करोगे, सिर्फ डाइट पे ध्यान दो। देखो, मेरा मकसद ये होता है कि जितना हो सके हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। हम एक चीज़ हम तुमसे बताते हैं, चलो पहले इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, एक चीज़ बताते हैं। ये जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना, ये पर्सनल ट्रेनिंग के स्टेमिना बूस्टर की, ये मेरा काम है।
और अगर तुम लोग यकीन मानो दिल से, अगर तुम लोग नहीं भी चाहते हो ये लेना या ज्वाइन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे वीडियोस में 0.1% का भी फर्क नहीं आएगा। हम सेम लेवल की तुम्हें वीडियोस देंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी, सेम लेवल की, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इतना भरोसा तुम मेरे पर कर सकते हो। बस बात यार ये होती है कि हम पर्सनली किसी से अगर जुड़ेंगे तो फिर मेरा टाइम बहुत जाता है, उसका हम पैसा लेते हैं, और जो हम चीज़ें बनाते, जो हम यूज़ करते, तुम लोगों को पसंद आती वो हम तुम्हें देते, बस इतना है। बाकी वीडियो की बात करें, टॉप नॉच मिलेगी हर एक वीडियो, ठीक है। उसके बाद अगर हम पांचवी बात करें, यहां पे कोई गोल रखने की जरूरत नहीं है, अभी कोई गोल रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गोल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना तुमसे हो रहा है, बिना ज़्यादा खुद को फोर्स किए, बिना ज़्यादा खुद को इतना पुश किए, जितना तुमसे हो पा रहा है, मतलब कि मान लो आज तुमसे 10 ही मिनट दौड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, कल 15 मिनट दौड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, 5, जितना तुमसे हो रहा है खुद को बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए जितना हो सकता है करो रनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए, अब अगले 30 दिन देख लेते हैं। ये हो गया 60 दिन का था, तो 30 दिन तो हमने निपटा दिए। अब बात करते हैं अगले 30 दिन की। अगले 30 दिन, अब अगले 30 दिन में हमें क्या करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो अगले 30 दिन में क्या करेंगे, बार बार एक ही लाइन सुनो। अगले 30 दिन में गुरुजी हम लोग यार ये करने वाले हैं कि हम लोग करेंगे ये कि हम लोग दिन में सिर्फ एक ही बार दौड़ेंगे, दिन में एक बार दौड़ेंगे, एक बार दौड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि 30 दिन जब बचते हैं तो हम वैसे भी दोनों टाइम रनिंग कराते ही नहीं है, कभी नहीं कराई तो अब क्या कराएंगे। और यकीन मानो तुम मेरा एक्सपीरियंस बेस पे मान लो, जैसे ही मान लो कि हमने जितनी भी ट्रेनिंग कराई एक ही टाइम दौड़ा के हमने सबकी रनिंग क्लियर करवाई। यकीन मानो अपनी बॉडी पे उतना दबाव डालो जितना वो झेल सके। स्प्रिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा दबा दो कि दोबारा उठ नहीं पाएगी, थोड़ा दबाव डालो तो थोड़ा ज़्यादा तक जाएगी, ठीक है। तो दिन में क्या करोगे, सिर्फ एक बार दौड़ोगे। दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे, हमें कभी आगे 2 से 3 दिन में एक वर्कआउट प्लान डाल देंगे, डेली डे बाय डे का, कि इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, ये सब हम डाल देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, जब ये करना है तो कोशिश ये करो कि हफ्ते में 2 बार अपनी टाइमिंग लो, 2 बार अपनी टाइमिंग लो। जो भी तुम्हारी रेस है उसका 250 मीटर प्लस करके, जो भी तुमसे मांगी गई रनिंग उसका 250 मीटर प्लस करके अपनी टाइमिंग ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब तुम टाइमिंग लेते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि तुम ग्राउंड रेडी हो जाते हो, क्योंकि ग्राउंड में तुम्हें एग्जैक्ट तो रेस ले नहीं जाएगी कि तुमसे कहा 4 किलोमीटर तो 4 ही दौड़ाएंगे, वो 4.5 भी करा सकते हैं। अगर 4800 का है तो जरूरी नहीं तुमसे 4800 कराएं, वो 5 करा सकते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या करना है तुम्हें। हफ्ते में 2 बार टाइमिंग ले लो 250 मीटर प्लस करके, ठीक है। अगली बात यहाँ पे हम समझेंगे। देखो जब तुम ये कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि जब तुमने हफ्ते में 2 बार टाइमिंग ले ली तो अगले जो तुम्हें 4 दिन है, संडे को तो रेस्ट रहता है, 4 दिन का वर्कआउट डेली डिफरेंट रखो, 4 दिन का वर्कआउट डेली का डिफरेंट रखो। अब ये डिफरेंट कैसे होगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो जैसे कि पहले दिन मान लो तुमने मिनट के हिसाब से रनिंग करी कि तुम इतने मिनट के लिए रनिंग करोगे, सिंपल हम कर देते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड डे हमने क्या कर दिया, उसके क्या कहते हैं दूरी के हिसाब से दौड़े कि हम 2 किलोमीटर के 4 चक्कर लगाएंगे। थर्ड डे हमने क्या कर दिया कि हमने स्प्रिंट लगा ली कि 400 मीटर की 4, 100 मीटर की 8, इस तरीके से। तो 4 दिन का वर्कआउट हमारा डिफरेंट रहेगा और 2 दिन का जो हमारा वर्कआउट रहेगा, 4 दिन का डिफरेंट हो गया, 2 दिन का जो वर्कआउट रहेगा हमारा वो ऐसा रहेगा कि हम 2 दिन में सिर्फ टाइमिंग ले जो भी हमसे रेस मांगी गई है। और यकीन मानो इतना ही करने की जरूरत है। डाइट जो चल रही है तुम्हारी खाओ, बस बाहर का बंद कर दो, स्पेशल कोई डाइट नहीं होती है, ठीक है। और जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो वो करो। बाकी जो पर्सनल तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं दर्द है, कहीं चोट है, कहीं कुछ है, तो उसके लिए मेरे अदर वीडियोस ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें तुम्हें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।